मित्रगण, पाठक सांस्कृतिक सेवा की सभा में आप सबका स्वागत है। पीछे हमने आपको कई विषयों पे अपने ज्ञान की चर्चा की। आपको अच्छा लगा नहीं लगा वो तो आप जाने, पर जिनको अच्छा लगा वो और जिनको अच्छा नहीं लगा वो अपने कमेंट्स अवश्य भेजें हमें, ताकि हम उसमें अनवरत सुधार कर सकें। यह हमारी एक इच्छा है। इसके साथ साथ मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपने मित्रों तक शेयर करें, उसको लाइक करें, उसको फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझ में जितनी ही जानकारी है वो किसी और के काम अगर आ सके तो मैं इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। क्योंकि ज्ञान को अपने पास रखना और अपने साथ ले जाना उचित नहीं होता। अब आज हम एक नए टॉपिक पे आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और वो कोविड-19 से फाइटिंग के लिए ही ये हमारी चर्चा है। लेकिन आज ये कविता के रूप में है और ये हमने कविता जो की है वो राष्ट्र कवि दिनकर जी, जिनकी एक काव्य हैं रश्मि रथी, उसके तर्ज पे ही हमने इस कविता की 4 पंक्तियां लिखी हैं और आप सबके समक्ष उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग उसको अपने तरह से सुने, समझें और बार बार सुने तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और उसके गुण के आधार पे ही आप इसके ऊपर कमेंट्स लिखें। अपने मित्रों को, अपने परिजनों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, शेयर करने के लिए बोलें, लाइक करें। अब मैं पहले रश्मि रथी की वो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। भगवान कृष्ण जब शांति दूत बनके दुर्योधन के दरबार में जाते हैं, तो आजकल महाभारत चल रहा है, आप लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो तो आपके नज़रिए में है ही कि भगवान कृष्ण ने वहाँ क्या कहा और दुर्योधन ने उसका क्या प्रतिकार किया। वो आधे राज्य की बात पहले की तो उसको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने केवल 5 गांव मांगी, वो भी दुर्योधन ने नहीं दिया और बोला कि शुचि अग्रे न दातव्यम बिना युद्धेन केशवः। हे केशव, बिना युद्ध का मैं सुई के नोक के बराबर भी उन पांडवों को भूमि नहीं दूंगा। तो युद्ध की तो ठहर ही गई, उसके साथ साथ उसने एक बड़ी धृष्टता की कि भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए चला। तो भगवान को जब बंदी बनाने चला तो दिनकर जी क्या कहते हैं, अब उसको सुनिए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, है न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। पर वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्य था साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ सुयोधन साध मुझे, जो सूने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। ये तो उन पंक्तियों की चर्चा की मैंने कि दिनकर जी ने जो लिखा। अब इसी तर्ज पे आज के डेट में हम लोग जो समस्या को फेस कर रहे हैं वो है कोविड-19, और इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं और उसमें बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली भी है। लेकिन अब आने वाला जो टाइम है वो थोड़ा विकट लग रहा है। वो कई कारणों से, वो मैं एक बताता हूँ कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अब आप देख सकते हैं, एक कारण आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में संख्या क्यों बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि बैक्टीरिया या वायरस का एक नियम होता है कि अगर उसको उचित तापमान और ह्यूमिडिटी मिले तो वो बहुत जल्दी फलता फूलता है। तो अभी जो अब टेम्परेचर आ रहा है
उसमें अगर 42-45 के अबव जाएगा तो शायद कुछ कम होने की संभावना है इस वायरस की। अदरवाइज 10 डिग्री से 35 डिग्री सी तक के टेम्परेचर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर उसको ह्यूमिडिटी थोड़ी सी भी मिले तो वह बहुत फलता फूलता है। तो आने वाला जो समय है हमारे लिए वो कठिन है और हम इस बीमारी को तभी भगा सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ़ सफाई रखें, तभी यह संभव है। तो हमने एक तरफ तर्ज तो रश्मि रथी का लिया है, लेकिन मैं अपनी जानकारी आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। यह कविता के फॉर्म में हमने उसको लिखा है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह इस बीमारी को हराया जाए और अपने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जाए और अपने देश को एक जाते हुए गरीबी की तरफ से निकालने की आवश्यकता है। वो तभी संभव है जब ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो। हम लोग बातें करते हैं लेकिन पालन नहीं करते। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि कड़ाई से इसका पालन हो ताकि ये बीमारी और ना बढ़े, अन्यथा हम दाने दाने को तरस सकते हैं, क्योंकि सरकार की अपनी सीमाएं हैं। बीमारी विकराल रूप लेती जा रही है, समय उसके अनुकूल होता आ रहा है। तो इसमें अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, हम इस बात को नहीं समझेंगे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। तो वही चीज़ें मैंने इस कविता में कहने की चेष्टा की है, आप उसको सुने। कोरोना जी धरती पर आए, तो इस कविता का नाम हमने रखा है कोरोना युद्ध। अभी आपने देखा कि कोरोना योद्धाओं को पुष्प वृष्टि करके उनका सम्मान किया गया, उनका अभिवादन किया गया, उनकी हिम्मत बढ़ाई गई। और अब मैं अपने कविता के द्वारा उन कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और सलाम करता हूँ कि वो अनवरत इस युद्ध में लगे हुए हैं। तो इस कविता का शीर्षक हमने रखा कोरोना युद्ध। अब सुनिए। कोरोना जी धरती पर आए, कोरोना जी धरती पर आए, यमराज का संदेशा लाए। अर्थ बड़ा साफ है क्योंकि सामान्य भाषा है अनदेखी तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो। अगर आप अनदेखी करेंगे इसका तो ये आपका बहुत नुकसान करेगा, बहुत बड़ी आबादी नुकसान हो जाएगी और हमारी गरीबी कई गुना बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर अनदेखी करेंगे तो उससे बचिए। है अनदेखी तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो। ये कौन कह रहा है? कोरोना कह रहा है। वहाँ पे भगवान कृष्ण दूत बन के गए थे, यहाँ कोरोना यमराज का दूत बन कर के आया है और यमराज का संदेशा लाया है। अब वो युद्ध के लिए शांति दूत नहीं, यह एक अलग किस्म का संदेशा लाया हुआ है। तो है अनदेखी तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल अंशदान, रखो अपनी जनता तमाम। अगर हम सब के सब समझदारी से काम करेंगे, अनदेखी बातें नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो हमारा या सरकार का पूरा विश्वास है, या इस बीमारी का गाइडलाइन में सबसे ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग बताया जाता है। फिर उसके बाद अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की बात की जाती है। तो यदि आप इन बातों का पालन करेंगे तो अधिक नुकसान नहीं होगा। तो कोरोना कह रहा है कि यदि तुम अनदेखी करोगे तो मैं बहुत बड़ा नुकसान करूंगा, और यदि ठीक रहोगे तो कुछ अंशदान दे दो, क्योंकि अब जो हमारे लोग मर गए वो तो मर गए, लेकिन आगे के लिए तो तैयारी पूरी हो, उसके साथ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो है अनदेखी तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल अंशदान, कुछ तो नुकसान होंगे। रखो अपनी जनता तमाम, पर सारे बच जाएंगे, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे, औरों पर असी न उठाएंगे। यदि हम जितना सावधान होंगे, जितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, गाइडलाइंस का पालन करेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री का, WHO का, हम उतना ही खुश रहेंगे। और यही बात कोरोना कह रहा है कि तुम अंशदान भी करोगे तो हम उसमें ही खुश हो जाएंगे और दूसरे को हम नहीं मारेंगे।
समझदार सरकारें वह अंशदान भी दे न सकी, आशीष कोरोना से ले न सकी। हमारी सरकार या पूरे विश्व की सरकार इस बात के लिए लगी हुई है कि उसके एक भी नागरिक की मौत ना हो। इसीलिए हमने कहा समझदार सरकार, जितनी सरकारें हैं हर सरकार चाह रही है कि वो कोरोना को डिफीट कर दे और उसके जनता का नुकसान ना हो, उसके नागरिक जीवित रहें। तो इसीलिए मैंने कहा समझदार सरकारें वह अंशदान भी दे न सकी, आशीष कोरोना से ले न सकी। अरे उस मृत्यु से क्या आशीष लेना, वो तो अपने साथ लेके चली जाएगी। इसलिए सरकार इस बात को कैसे मानेगी, कभी नहीं मानेगी, हम भी नहीं मानेंगे, किसी को भी नहीं मानना चाहिए। ऐसे आशीष की क्या ज़रूरत। तो आशीष कोरोना से ले न सकी। अब क्या होगा, यदि आप किसी की बात नहीं मानेंगे तो फिर झगड़ा पे उतर आता है। अब वही बात कोरोना कह रहा है। क्या कह रहा है कि कोरोना ने भीषण हुंकार किया। अब देखिए डे बाय डे बढ़ रही है बीमारी। कोरोना ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। देखिए डे बाय डे, कहाँ हम 100, 200, 300, 500, 1000 की गिनती में थे, अब हम 67,000 के ऊपर पहुंच गए। अपना स्वरूप विस्तार किया। अब कोरोना डे बाय डे फैलता जा रहा है, क्योंकि हम उसको मौका दे रहे हैं। अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, कोरोना कुपित होकर बोले। अब क्या है कि जब बड़े बड़े योद्धा हुंकार करते थे तो ऐसा माना जाता है कि जो 10 दिशाओं के हाथी हैं वो कांप जाते थे। और इसीलिए ये पंक्ति रश्मि रथी की है कि जब भगवान कृष्ण ने हुंकार किया तो डगमग डगमग दिग्गज डोले, 10 दिशाओं के जो हाथी थे वो डोलने लगे। यहाँ किसका हुंकार है, कोरोना का। कोरोना ने हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, कोरोना कुपित होकर बोले। अब कोरोना कुपित हो गया है, अर्थात वो पहले हम जितना उसको कमज़ोर समझ रहे थे, अब उसने अपना विराट रूप धारण कर लिया है। अब कह क्या रहा है कोरोना, भगवान कृष्ण ने कहा था कि अस्ताचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिध बंधु को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। अब यहाँ देखिए 10 डिग्री से 35 डिग्री ताप है मेरा दीप्त भाल, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है वक्षस्थल विशाल, अज्ञानता अशिक्षा भुज परिध बंधु को घेरे हैं, गंदगी और सोशल नॉन डिस्टेंसिंग पग मेरे हैं। भारत बड़ा साफ है। मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया और वायरस, अगर इसको 10 डिग्री सी से 35 डिग्री सी तक का टेम्परेचर मिले और ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिले तो इसके लिए ये बड़ा ही उपयुक्त वातावरण माने क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाता है, या बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है। तो यही बात मैंने कही। और आने वाला जो समय है जून जुलाई का, वो वही होने वाला है। अब इसमें कि इसको काटेगा कौन, तो ज्ञान हो तो, शिक्षा हो तो, बात की समझ रखे तो इसीलिए हमने कहा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की बात हमने कह दी। अज्ञानता अशिक्षा, अज्ञानता, अगर भगवान के 2 हाथ थे तो उन्होंने कहा कि पहले दीप्त भाल की बात की, फिर अपने बाहों की बात की। तो यहाँ पे जो कोरोना की बाहें हैं वो हैं अज्ञानता। आदमी समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये बीमारी कितना घातक है और उसको क्या करना चाहिए। सरकार इतनी उपाय कर रही है पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये एक अज्ञानता है और एक अशिक्षा है। जिसके पास शिक्षा नहीं है उसको समझाना बहुत कठिन है। तो अशिक्षा, अज्ञानता, अशिक्षा भुज परिध बंधु को घेरे हैं, अर्थात ये जो 2 बाहें हैं कोरोना की, वो बहुत मजबूत बाहें हैं। इसको काटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कोरोना को नहीं हरा सकते। आपने अगर राम और कुंभकर्ण का युद्ध देखा होगा तो भगवान राम ने सबसे पहले कुंभकर्ण की दोनों हाथें काटी, फिर उसका सिर काटा। तो अगर आपको कोरोना को हराना है तो अज्ञानता और अशिक्षा को हटाना पड़ेगा। गंदगी और सोशल नॉन डिस्टेंसिंग है पग मेरा, पग हैं मेरे हैं। अर्थात देखिए गंदगी अगर आप रखेंगे तो बैक्टीरिया, वायरस बहुत आसानी से फैलता है, उसमें ही फैलता है। इसीलिए बहुत बार चर्चा आ रही है
कि ये जो वायरस फैला वैट्स मार्केट जो है चाइना का, वहाँ से फैला। तो एक थ्योरी है कि उसके वायरोलॉजिकल लैब से फैला। पर दोनों ही, अगर लैब में था तो उसको कल्चर किया गया। कल्चर करने का मतलब कि उसको उस कंडीशन में रखा गया कि वो ग्रो करे और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। अगर वैट मेरे मार्केट में फैला तो वहाँ की बात अलग है, तो वहाँ गंदगी है। अभी टीवी वालों ने दिखाया था कि वहाँ कितनी गंदगी होती है। तो सोशल नॉन डिस्टेंसिंग और गंदगी, ये दोनों इसके पाँव हैं। ये इन दोनों पाँव के सहारे कहीं भी जा सकता है। ऊपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी उसको बहुत हेल्प करेगा। तो अब फिर आगे क्या कहता है कोरोना, हाँ हाँ मानव तू बांध मुझे। अब वो ललकार रहा है आपको। ये जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को ललकारा था, वैसे ही ये कोरोना अब हम लोगों को ललकार रहा है। हाँ हाँ मानव तू बांध मुझे, ए मानव तू मुझे बांध के तो देख। हाँ हाँ सरकारों तू साध मुझे। और सरकारों को भी ललकार रही है कोरोना कि तुम अगर साध सकते हो तो मुझे साध लो। साध लो मतलब अपने बस में कर लो। जब तक न बनेगा वैक्सीन तब तक हूँ मैं अदृश्य सीन। अब पर्दे के पीछे क्या हो रहा है आपको नहीं पता, हमको नहीं पता। और जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक इसके लड़ने के लिए हमारे पास वही एक सोशल डिस्टेंसिंग ही हमारे हथियार हैं, और कोई हथियार हमारे पास नहीं है। तो वो कह रहा है कोरोना कि जब तक तुम्हारा वैक्सीन नहीं बनता है तब तक तो मैं अदृश्य हूँ, अनसीन हूँ, और वही मेरी सीन है, वही उसका दृश्य है, वही उसका एग्जिस्टेंस है। जो खुद को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है। अब सरकार की बात छोड़िए, हम एक पब्लिक हैं, हम एक नागरिक हैं। एक नागरिक होने के नाते यदि हम गंदगी को नहीं भगाएंगे, स्वच्छता को नहीं लाएंगे, यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो ये क्या हुआ। अगर हम इन सारी बातों को पालें तो हम उसको हरा सकते हैं, भगा सकते हैं कोरोना को। तो कोरोना वही कह रहा है कि जो खुद को साध न सकता है, अर्थात अगर आप अपने आप को बस में नहीं रख पा रहे हैं तो फिर मुझे बांध, तो वह मुझे बांध कब सकता है। तो फिर वो कोरोना को कैसे बांध देगा। कोरोना को बांधने के लिए तो वह कह रहा है कि पहले तुम खुद को साधो। अब खुद को कैसे साधेंगे आप, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, घर में रहिए, जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करिए। हे मानव तुम व्यर्थ ही डींगे मत मारो, मुझसे पहले अपनी भ्रष्टाचारी इच्छा को मारो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। हे मानव तुम व्यर्थ की डींगे मत मारो। अब बताइए, हमारे यहाँ या पूरे विश्व में कुछ लोग होते हैं जो केवल डींग मारते हैं। सच्चाई कोसों दूर होती है उस बात से। सच्चाई ये होती है कि अगर सही तरीके से काम को किया जाए तो नुकसान बहुत कम होगा। लेकिन बहुत लोग डींग मारते हैं, ऊपर झूठे रिपोर्ट दे देते हैं, जिससे क्या होता है, नुकसान होता है। इन बातों को सत्यापित करना बड़ा ही कठिन होता है, यह इतना आसान नहीं होता। उल्टे उस व्यक्ति पे केस चल जाएगा, मुकदमा चल जाएगा, मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बड़ा कारण होता है किसी चीज़ को फेल होने में। असावधानी बहुत बड़ा कारण होता है। तो कह रहा है कि जो खुद को साध न सकता, हे मानव तू व्यर्थ ही डींगे मत मारो। आप ढेर प्लानिंग कर लें और काम करते वक्त कुछ भी ना कर पाएँ तो कैसे होगा। मुझसे पहले अपनी भ्रष्टाचारी इच्छा को मारो। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचरण को अपनाते हैं और इससे देश का, समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो भ्रष्टाचारी इच्छा है उसको कोरोना से पहले मारिए। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो कोरोना को आप बहुत जल्दी मार देंगे, कोरोना से आप जल्दी जीत जाएंगे। हे मनुपुत्र अब रण होगा। कोरोना क्या कह रहा है, वो तो पहले ही आ गया, लेकिन अब आर पार की लड़ाई है। हम कोरोना को भगाना चाहते हैं, कोरोना भागना नहीं चाहता। तो अब तो क्या होगी, लड़ाई होगी दोनों में। तो हे मनुपुत्र अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, एक जीता है एक मरता है, एक की जय होती है एक की पराजय होती है।
किसी को जीवन मिलता है, किसी का जीवन छिन जाता है। तो वही बात वो कह रहा है कि हे मनुपुत्र, अब रण होगा, अर्थात अब भीषण युद्ध होने वाला है। इसमें जीवन मिलेगा, जय मिलेगा या मरण मिलेगा। इस तीनों में से किसको क्या मिलेगा वो जान लो। तो जो अपने को साध लेगा वो जय करेगा, जो नहीं साध पाएगा वो नुकसान में रहेगा। तुम सब के सब सोए हो, इसलिए अब तक बहुत कुछ खोए हो। वो ठीक कह रहा है कोरोना। बहुत लोग इतना जगाने के बाद भी जाग नहीं पा रहे, इतना जगाने के बाद भी जाग नहीं पा रहे। वो अपनी हठधर्मिता के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हे मानव, यह धर्म युद्ध है। अब देखिए कोरोना का धर्म क्या है कि वो आपको मारेगा। हमारा धर्म क्या है, हमारे जो कोरोना योद्धा हैं उनका धर्म क्या है कि वो उसको हराने की कोशिश करेंगे, उसके साथ लड़ाई करेंगे। हम आम नागरिक का धर्म क्या है कि जो हमें गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं हम उसका पालन करेंगे। तो हर चीज़ का अपना अपना एक धर्म होता है और एक नैतिक तरीका होता है जिसके तरीके से चलने से जीत मिलती है। तो वो कह रहा है कि हे मानव, यह धर्म युद्ध है। अर्थात कोरोना कह रहा है कि यह धर्म युद्ध है। अर्थात वहाँ भी देखिए पांडव और कौरव में यही तो था। वो धर्म युद्ध की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि एक अत्याचार को बर्दाश्त करके राज्य मांग रहा था, अर्थात वो धर्म की स्थापना चाह रहा था, और दुर्योधन का पक्ष पाप की स्थापना चाह रहा था। एक धर्म की स्थापना चाह रहा था, एक पाप की स्थापना चाह रहा था। तो कोरोना क्या करेगा? वो अपने को स्थापित करेगा तो हम और आप नहीं रहेंगे, मिट जाएंगे। तो ये उसका धर्म युद्ध है। और हमारा धर्म युद्ध क्या है कि हम उसको हराएंगे, हर हाल में हराएंगे। तो अब क्या कह रहे हैं हम? हे मानव, यह धर्म युद्ध है, कौन जाने कल क्या होगा। भगवान कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो भगवान फल देने को मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए हम यदि अपने आप को साध सके, सारे गाइडलाइंस जो हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए हैं, WHO द्वारा जारी किए गए हैं, उसका पालन करेंगे तो हम इस कोरोना को इस धर्म युद्ध में अवश्य हराएंगे। क्योंकि जीना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस दिन पक्की मौत आएगी उस दिन की बात अलग है। तो हे मानव, यह धर्म युद्ध है, कौन जाने कल क्या होगा। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, पर जो सत्य संकल्प से लड़ेगा वही विजयी होगा, वही विजयी होगा। जो सत्य संकल्प लेकर के लड़ेगा इस कोरोना से, अर्थात WHO अपनी सरकार की गाइडलाइंस को जो 100% फॉलो करेगा, और इसको यदि सारी जनता फॉलो करे तो हम इस धर्म युद्ध को अवश्य जीतेंगे। यह तय है, क्योंकि यह धर्म युद्ध है। हम जीना चाहते हैं, कोरोना हमें मारना चाहती है, तो यह धर्म युद्ध है। अब इसको मैं पहले समझाया, अब मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार कविता के फॉर्म में। आप लोग अपना अपना कार्य करें, अर्थात इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड करें। तो अब सुनिए। कोरोना जी धरती पर आए, यमराज का संदेशा लाए, है अनदेखी तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल अंशदान रखो अपनी जनता तमाम, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे, औरों पर हंसी न उठाएंगे। समझदार सरकारें वह अंशदान भी दे न सकी, आशीष कोरोना से ले न सकी। कोरोना ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, कोरोना कुपित होकर बोले। 10 डिग्री से 35 डिग्री सी ताप है मेरा दीप्त भाल, ह्यूमिडिटी आर्द्रता है वक्षस्थल विशाल, अज्ञानता अशिक्षा भुज परिध बंधु को घेरे हैं, गंदगी और सोशल नॉन डिस्टेंसिंग पग मेरे हैं। हाँ हाँ मानव तू बांध मुझे, हाँ हाँ सरकारों तू साध मुझे, जब तक न बनेगा वैक्सीन तब तक हूँ मैं अदृश्य सीन, जो खुद को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है।
हे मानव तुम व्यर्थ की डींगे मत मारो, मुझसे पहले अपनी भ्रष्टाचारी इच्छा को मारो। हे मनुपुत्र अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तुम सब के सब सोए हो, इसलिए अब तक बहुत कुछ खोए हो। हे मानव यह धर्म युद्ध है, कौन जाने कल क्या होगा, पर जो सत्य संकल्प से लड़ेगा वही विजयी होगा, वही विजयी होगा। धन्यवाद। आप सब इस कविता को एक बार सुने, 2 बार सुने, फिर उसका मनन करें और उसके बाद उसका अनुपालन और पालन करें। इसके लिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।